बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो कल की वीडियो के नीचे ना बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि रियल कैंडल के ऊपर वीडियो बनाओ, रियल कैंडल वर्सेस फेक कैंडल। तो आपके डिमांड के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये वीडियो देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने समझ लिया ना कैंडल को कि वो कैंडल रियल है या फिर फेक है, तो आप लोग एग्जैक्टली वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पे पैसा बना सकते हो। मतलब आपकी डायरेक्शन ही सही हो जाएगी। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा कि ये कैंडल रियल है, जिस कैंडल पे आप लोग ट्रेड लेने वाले हो, एंट्री करने वाले हो, रियल है फिर फेक है, अगर आपने वही नहीं समझा ना, तो आप लोगों को बाद में जाके लॉस हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो। तो वीडियो देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले क्लियर किया। तो अगर आपको रियल कैंडल और फेक कैंडल को समझना है ना, तो आपको 2 स्टेप को समझना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा 2 स्टेप क्या है, और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक गोल्डन पॉइंट भी शेयर करने वाला हूँ। उस गोल्डन पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो एक्जैक्टली आप लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर स्टॉक हो, एक्जैक्टली वहाँ पे समझ सकते हो कि वो कैंडल जो बन रही है, चाहे वो कौन से भी कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो या फिर रेड कैंडल हो, वो रियल है या फिर फेक है, आप लोग एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा आपको। उसी के साथ वीडियो के एंड तक आपको मैं एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। वो पीडीएफ क्या है, किस तरीके से मिलेगी, वो वीडियो के में बताऊंगा। फ्री पीडीएफ है, किस तरीके से मिलेगी हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो अभी हम लोग जाएंगे एग्जैक्टली स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे समझने का ट्राई करना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझाता हूँ कि रियल कैंडल और फेक कैंडल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, रियल वर्सेस फेक कैंडल डिफरेंस क्या होता है। तो पहले रियल कैंडल को समझो और फेक कैंडल को भी समझो। ये समझना क्यों जरूरी है, मैंने आपको बता दिया। मान लो यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है, मान लो इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट है। अब मार्केट इस तरीके से आके यहाँ पे मार्केट ने कैंडल का फॉर्मेशन किया, इस तरीके से कोई ग्रीन कैंडल हो सकती है। अब यहाँ पे आपको आपको समझना पड़ेगा ये रियल कैंडल है फिर फेक कैंडल। अगर ये रियल कैंडल होगी तो फिर मार्केट कंटिन्यूएशन में इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर ये फेक कैंडल होगी तो क्या हो जाएगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा। तो ये किस तरीके से एग्जैक्टली समझना है मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपने ये समझ लिया ना रियल कैंडल और फेक कैंडल को, तो आप लोग एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग नहीं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। अब ध्यान से समझो और एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में आपको समझना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आप देखो, सपोर्ट एक तो हो सकता है प्राइस एक्शन वाला सपोर्ट हो, या फिर हो सकता है स्लैंटिंग वाला सपोर्ट हो। एक हो सकता है साइकोलॉजिकल लेवल वाला सपोर्ट हो, मतलब कि पीएसवाई लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पीएसवाई लेवल वाला। अब इसमें और एक पॉइंट आ जाएगा जो कि होता है हमारा हमारा इंपॉर्टेंट लेवल। एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर भी, टेंशन मत लो। यहाँ पर बस समझो, कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वीडियो के एंड तक आपका सब कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन मत लो, बस मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो। मेरा काम है आपको सिखाना, आपका काम है सीखना, और एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप और बहुत ईजी लैंग्वेज में सिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपका सर नहीं हूँ, मैं आपके भाई जैसा हूँ। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो पहले मैंने आपको क्या कहा, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको स्टेप 1 में सीखना है कि ये सपोर्ट है फिर रेजिस्टेंस है। मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले आपको समझना है कि सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा प्राइस एक्शन वाला सपोर्ट है, प्राइस एक्शन वाला है, या फिर एसएल वाला है। समझना किस तरीके से एग्जैक्टली चार्ट के ऊपर देखेंगे। और दूसरा आपको समझना पड़ेगा पीएसवाई लेवल का भी सपोर्ट होता है, जैसे कि 58,000 हो गया, 58,500 हो गया। फिर अगर आप लोग स्टॉक्स में ट्रेड करे हो, तो वहाँ पे कौन से साइकोलॉजिकल लेवल्स आएंगे, 1450 हो गया, 50, 00, 000, वो स्टॉक्स में आ जाएंगे। ठीक है, कल अगर अपने लाइव सेशन में आए थे तो आपको पता होगा, मैंने लाइव सेशन में एग्जैक्टली क्लियर किया था वो पॉइंट। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल और इंपॉर्टेंट लेवल में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा हो सकता है अगर कोई नया वीडियो देख रहा होगा तो उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा पता है तो थोड़ा सा 10-20 सेकंड आगे स्किप कर सकते हो। तो साइकोलॉजिकल लेवल मतलब क्या है, 000 का लेवल, और बोल सकते हो 500 का लेवल। ठीक है, और इंपॉर्टेंट लेवल में 200 का लेवल आ जाएगा और 800 का लेवल आ जाएगा। तो इतना आप लोग समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब एग्जैक्टली समझो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पहले इसको क्लियर करेंगे ये 2 पॉइंट को, फिर आगे जाएंगे। अब एक तो हो सकता है जो सपोर्ट है वो है प्राइस एक्शन वाला सपोर्ट, और एक हो सकता है ये स्लैंटिंग वाला सपोर्ट। आप समझना किस तरीके से, मान लो इस तरीके से कहीं पे मार्केट ने चार्ट का फॉर्मेशन किया है, फिर इस तरीके से कहीं पे आके ऊपर चला गया। अब मान लो कहीं पे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, तो मेरे लिए भी रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, एक तो रेजिस्टेंस हो सकता है ये वाला, जिसको मैं बोल सकता हूँ R1। ठीक है, सपोर्ट मेरे लिए क्या बनेगा मुझे बताओ। ऑब्वियसली ये सपोर्ट बनेगा मेरे लिए, जो कि होगा S1। अब ये होगा प्राइस एक्शन वाला। प्राइस एक्शन मतलब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि भाई यहाँ पर आपको समझना है कि सिंपल ही, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ पर आपको चार्ट को देखना है और समझना है कि यहाँ पे अगर हाई होगा तो मैं उसको रेजिस्टेंस कंसीडर करूंगा। जैसे कि यहाँ पे आपको हाई दिख रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, वो रेजिस्टेंस होगा। जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा उसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे।
थोड़ा-सा ये स्लैंटिंग में क्या होता है, अलग होता है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। और यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक लेवल अवेलेबल है, ठीक है? जो कि 58,000 का, 58,000। अब यहाँ पर आपको एक लेवल दिख रहा है, वो मान लो कंसीडर करो 58,500 का, ठीक है? और ये जो हाई बना रहा है मार्केट ने, जो हाई बना है, वो मान लो 58,300 का हाई है, या फिर 400 का हाई है, पकड़ लो 400 का है। अब यहाँ पे देखो स्लैंटिंग वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना है, मैं आपको बेसिक बता दूं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 में एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा। चार्ट के ऊपर जाएंगे ना तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, तो मेरे लिए भी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होंगे, रेजिस्टेंस मेरे लिए ये हो सकता है, ठीक है? ये प्राइस एक्शन वाला होगा। ये स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग आपको अगर पास में साइकोलॉजी के लिए तो सिंपली मेरा जो रेजिस्टेंस होगा मैं इसको मार्क करूंगा, ना कि 58,400 को। इसको मार्क करूंगा क्योंकि मुझे बेहतर समझ में आ जाएगा, अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देगा तो ज़्यादा बायर्स काम करेंगे, ना कि 58,400 के ऊपर जाने के बाद ज़्यादा बायर्स नहीं काम करेंगे, करेंगे वहाँ पर। लेकिन जैसे इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो ज़्यादा बायर्स लोग काम करेंगे, तो मैं इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करूंगा। और अगर सपोर्ट कंसिडर करना है, और मान लो यहाँ पर लेवल पास में सपोर्ट अवेलेबल है, जैसे मान लो ये 58,100 है, ठीक है? 58,100, तो मैं 58,100 को सपोर्ट ड्रॉ ना करके जो राउंड फिगर है, या मतलब साइकोलॉजिकल लेवल, उसको पकड़ लूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कि इस लो का ब्रेकडाउन होने के बाद सेलर काम करेंगे। लेकिन जैसे इसका ब्रेकडाउन मिलेगा ना, यहाँ से आके इस तरीके से ब्रेकडाउन मिलेगा, तो ज्यादा सेलर्स लोग काम करेंगे। तो मेरे एस हंटिंग के अकॉर्डिंग, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मुझे जो करना है वो कर सकता हूँ। पॉइंट आगे क्या करना है वो नहीं है, हमें रियल कैंडल और फेक कैंडल को समझना है। ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताऊंगा। ये पहले समझो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी यहाँ से हम लोग स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम लोग मूव करेंगे स्टेप 2 में, जहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग जाएंगे चार्ट के ऊपर, वहां पे मैं आपको एक्जैक्टली दिखाता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझो भाई लोग। यहाँ पे पहले तो आपको क्या समझना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब रियल कैंडल किस तरीके से होगी, जैसे समझो रियल कैंडल किस तरीके से होगी। नॉर्मली अगर वो रियल कैंडल होगी ना, तो कभी भी वो सपोर्ट से एग्जैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाएगी, वो थोड़ा सा सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगी। 1 मिनट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिख रहा है, वहां पे आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। और हो सकता है 5 मिनट के अकॉर्डिंग आपको विक का फॉर्मेशन दिखे, दोनों का मीनिंग सेम ही है। 1 मिनट के अकॉर्डिंग अगर ब्रेकडाउन मिलकर ऊपर जा रहा है, तब भी मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। और 5 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट ने विक का फॉर्मेशन किया है सपोर्ट के नीचे, इसका मतलब विक मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। दोनों का मीनिंग सेम है, बस टाइम फ्रेम अलग है, इस वजह से आपको कैंडल अलग दिख रही है। तो पहले तो आपको समझ में आ गया ये। अब आ जाओ चार्ट के ऊपर। अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जो मैं आपको रिसेंट का एग्जांपल दिखाता हूँ, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। अभी ये जो आपको कैंडल दिख रही है, ये रियल कैंडल है फिर फेक कैंडल है? अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई ये फेक कैंडल है। फेक मतलब क्या है, कि ये कैंडल बनने के बाद मार्केट नीचे जाएगा इस तरीके से कंटिन्यू, या फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा बाद में। तो ये फेक कैंडल है। आप थोड़ा सा शूटिंग स्टार को देख के भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन एक फैक्टर नहीं होता, आपको थोड़ा सा स्लैंटिंग में अलग अलग देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या देखना पड़ता है। 3 पॉइंट्स है, और मैं आपको पीडीएफ एंड में दे दूंगा। इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा, पहला है आपको देखना है कैंडल को, ठीक है? अब कैंडल को किस तरीके से देखना है, कौन सी कैंडल होती है, कैंडल का नाम क्या होता है, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा और पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, पहले देखना है आपको कैंडल को, दूसरा देखना है मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ से लिया है वो, और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम फ्रेम को स्विच करना है। आप बोलोगे भाई टाइम फ्रेम को स्विच करना है, हाँ टाइम फ्रेम को आपको स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम फ्रेम को स्विच करोगे ना तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स कहाँ पे एंट्री बना रहे हैं। क्योंकि ये सर हंटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग 1 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादातर लोग ट्रेड करते हो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, बड़ा मतलब 5 मिनट 15 मिनट्स। अब स्टार्टिंग में 1 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, जब से ट्रेड कर रहे हो तब से 1 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो क्या? नहीं। अपने स्टार्टिंग में जब अपने इंट्राडे ट्रेडिंग सीखी, तो ज्यादातर अपने ऐसे वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे उन्होंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम मतलब ट्रेड किया होगा, 5 मिनट के अकॉर्डिंग, 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग। तो ज्यादातर लोग उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। तो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोग पहले देखो कि वहाँ पे एक्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे स्विच करूंगा तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कहाँ पे गया वो चार्ट। थोड़ा सा 1 मिनट दे दो। हाँ यहाँ पर है देखो। 1 मिनट के अकॉर्डिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने 5 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्विच किया, तो मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट ने एक्जैक्टली रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया है। इसका मतलब क्या है कि 5 मिनट के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, सेल करके बैठ जाएंगे। अब अगर ज्यादातर लोग सेल करेंगे तो उनका सेल कहाँ पे होगा, आप मुझे बताओ।
बहुत बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ पे ये सेल होगा? अगर ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, तो उनका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली कहीं यहाँ तक हो सकता है और हो सकता है टारगेट उनका यहाँ लो तक हो, या फिर जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, कंसिडर करो ये रेड कैंडल बनने के बाद सेल किया होगा, उनका स्टॉप लॉस भी हो सकता है इस जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर हो सकता है टारगेट इस लो तक, मतलब ये सपोर्ट दिख रहा है यहाँ तक हो। दोनों के स्टॉप लॉस भी इस लेवल के ऊपर है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये जो कैंडल बन रही है वो रियल भी हो सकती थी। ये जो आपको शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है 5 मिनट के अकॉर्डिंग, ये रियल भी हो सकती थी और फेक भी हो सकती थी। अगर ये रियल होती तो मार्केट कंटिन्यूएशन में आके आपका टारगेट दे देता। लेकिन अगर फेक होगी तो मार्केट होल्ड करके फिर थोड़ा-सा साइडवेज होके आपका एस्केलेट करेगा। तो ये फेक क्यों है? क्योंकि एग्ज़ैक्टली रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, इस वजह से ये फेक कैंडल बन गई। ये शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद मार्केट मोमेंटम भी जाता है, मतलब गिरता भी है। जैसे कि समझो यहाँ पर रेजिस्टेंस है और मार्केट इस तरीके से ऊपर गया और ब्रेकआउट दे दिया। अब मार्केट ऊपर कहीं पे जाके यहाँ कहीं पे शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये वर्क करे। यहाँ पे अगर आपने सेल किया तो यहाँ पे आपको टारगेट मिल सकता है, वर्क करेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाय करते हैं, ना कि सेल करेंगे। और दूसरा क्या है ना, यहाँ पे देखोगे ना तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई ना, तो ज़्यादातर लोग सेल करेंगे। तो पहले तो समझो रियल कैंडल और फेक क्या है, कैंडल क्या है। तो फेक कैंडल कौन सी होगी? ये वाली फेक कैंडल है। ये रियल कैंडल नहीं है। रियल कैंडल होती तो किस तरीके से होता, ब्रेकआउट कहीं पे मिलके फिर यहाँ कहीं पे कैंडल वो बनती है और फिर मार्केट नीचे आता ना, तो इजीली अगर यहाँ पे आप लोग सेल करते यहाँ तक, तो टारगेट यहाँ तक टारगेट आपको इजीली मिल जाता। क्योंकि यहाँ पर भी बायर्स के सेल मिलेंगे और यहाँ पर भी बायर्स के सेल पड़े हुए होते, तो आपको इजीली एक मोमेंटम तो इजीली मिल ही जाता। क्योंकि मार्केट को ऊपर भी जाना होगा ना, तो मार्केट एक बार बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करके ही ऊपर जाता है और जब तक ट्रैप करने आएगा ना, तो आपका टारगेट इजीली हिट हो जाएगा। तो आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा कि रियल कैंडल क्या होती है और फेक कैंडल क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ गोल्डन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी जाते हैं हम लोग स्क्रीन के ऊपर, वहां पे मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। अब समझो थोड़ा सा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट इस तरीके से कहीं पे आ रहा है और सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, और यहाँ पे आपको एक लेवल दिख रहा है, फिर बोल सकते हो सपोर्ट दिख रहा है। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे अच्छी सी यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिखता है, तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जा सकता है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर मार्केट इस तरीके से जाता है, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान से समझो, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ। पहले तो ये इसमें डिस्टेंस थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए और दूसरा मार्केट में आपको इस तरीके से मोमेंटम दिखना चाहिए और जो यहाँ पे ऊपर गया है ना, या फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ना, एक लेवल के ऊपर चाहिए। जैसे कि 1400 हो गया, रिलायंस में ही बना है, जाके देख सकते हो आप लोग रिलायंस स्टॉक में। या फिर अगर ये हो सकता है कोई निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, वहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएँगे। तो मैंने आपको क्या कहा, ये कब सेटअप अच्छे से वर्क होता है? जब मार्केट के पास में मान लो यहाँ पर S1 अवेलेबल है और ये S2 है, ठीक है? लेकिन ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम हुआ है, उसके बाद अगर किसी भी लेवल का ब्रेकडाउन मिल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट, तो यहाँ पे ये वर्क होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये जो मोमेंटम इस तरीके से नहीं आना चाहिए, धीरे-धीरे इस तरीके से आना चाहिए। ये इस तरीके से मोमेंटम आएगा तो हो सकता है यहाँ पे कोई पोज़ीशन बनाए भी और ना भी। लेकिन जब इस तरीके से दोनों देखो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इस तरीके से मोमेंटम और इस तरीके से मोमेंटम में डिफरेंस क्या होता है? इस तरीके से मोमेंटम में ज़्यादातर लोग रिटेलर लोग ना पार्टिसिपेट कर नहीं पाते, उनको टाइम नहीं मिलता। बड़ी सी ग्रीन रेड कैंडल सॉरी रेड रेड कैंडल बनेगी ना, तो टाइम नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही इस तरीके से धीरे-धीरे करके मोमेंटम आता है ना, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेल करके बैठ जाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ये सेटअप बनेगा, तो अच्छे से आपको मोमेंटम मिल जाएगा और आपको एक्ज़ैक्टली यहाँ पे पैसा कमाने का मौका मिल सकता है और यहाँ पे अगर बाय करोगे स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, टारगेट आपको ईज़िली बड़ा भी मिल सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रियल कैंडल और फेक कैंडल में डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा-सा मैं समराइज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया आज के वीडियो में, रियल कैंडल किस तरीके से होती है, रियल कैंडल और फेक कैंडल। रियल होगी अगर वो कैंडल रियल किस तरीके से समझना है, अगर रियल होगी ना तो वो रियल कैंडल एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस नहीं लेगी। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, अगर वो नेगेटिव कैंडल है तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस नहीं लेना चाहिए। फिर वो अगर लेगी ना, तो फिर वो रियल कैंडल नहीं है, फिर वो फेक कैंडल बन जाएगी। लेकिन अगर वो नेगेटिव कैंडल है, कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल हो, लेकिन अगर वो मान लो कि रिजेक्शन एरिया से रिजेक्शन ना लेके बायर्स के ज़ोन से रिजेक्शन ले रही है, मतलब किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके फिर नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर प्रोबेबिलिटी कि वो रियल कैंडल हो और यहाँ तक आते-आते आपको टारगेट ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है? इस पूरे वीडियो को मैंने आपको समराइज़ कर दिया। तो बात करते हैं अभी पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ। अभी क्या होता है ना कि मार्केट ज़्यादातर आपको किस तरीके से ट्रैप करता है, अगर आपको पता है एसएल हंटिंग बारे में, आपको पता है क्वांटिटी मैनेजमेंट के बारे में, आपको पता है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, आपको ये भी पता है कि कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, ये भी पता है। स्टिल अगर आपको आप लोग लॉस में हो ना, तो इसका सिंपल सा रीज़न है साइकोलॉजी। आप लोग ट्रैप हो रहे हो साइकोलॉजी की वजह से। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 10 पॉइंट्स दूँगा, ठीक है?
कि मार्केट साइकोलॉजिकली आपको किस तरीके से ट्रैप करता है। तो 10 पॉइंट मैंने पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, लिंक के ऊपर क्लिक करो, पीडीएफ को डाउनलोड करो। 10 पॉइंट से साइकोलॉजिकली किस तरीके से मार्केट ट्रैप करता है नहीं आपको समझ में आ जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, लिंक के ऊपर क्लिक करो और वो पीडीएफ का एक्सेस लो। ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैंने छोटा रखा है जानबूझ करके, आपको समझ में आए। एसल हंटिंग में इतना ही काफ़ी नहीं होता, आपको एसल हंटिंग के 6 सर्कल को समझना पड़ता है। एसल हंटिंग में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, आपको समझना पड़ता है। आपको ये समझना पड़ता है कि इंट्राडे के एसल को किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, पोजिशनल एसल को किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, उनको टारगेट किस तरीके से करना होता है। क्योंकि इंट्राडे के एसल को टारगेट करने का तरीका अलग होता है, पोजिशनल एसल को टारगेट करने का तरीका अलग होता है। कंपोनेंट्स को किस तरीके से देखना होता है ये आपको समझना पड़ेगा। वॉइड डिकोडिंग प्लस एसल हंटिंग दोनों को किस तरीके से कंबाइन करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। तो जो लोग भी मेंबर्स होंगे उनको एग्जैक्टली पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो लोग भी मेंबर्स हैं आपके पास जो प्रायोरिटीज है उसको बार बार देखो भाई लोग, और जितनी बार देखोगे ना आपको समझ में आएगा। और कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है प्राइवेट वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लिंक के ऊपर क्लिक करो। मुझे जो भी आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है प्राइवेट वीडियोस देखने के बाद आप लोग मुझे पूछ सकते हो, फिर मैं आपको 100% आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा भाई लोग। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी फ्री नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर और रॉयल मेंबरशिप लिए आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, फिर मैं आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस, सिक्स सर्कल वाली जो प्राइवेट वीडियोस है, एसएलएनटी के फॉर्मूलेज वगैरह सब कुछ मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। तो जस्ट मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, फिर मैं आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस दे दूंगा भाई लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन दो वीडियो में से राइट ऑडियो के ऊपर क्लिक करके सैलेंटिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।